जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में बायोलॉजी से 40 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, खासकर बायोलॉजी में पादप जगत से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पादप जगत से संबंधित भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, रक्तचाप को मापने वाला उपकरण का नाम क्या है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और साथियों, आप सभी अब डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। तो साथियों, रक्तचाप को मापने वाला जो उपकरण है उसका नाम आप सभी जानते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, अगर आपसे पूछे कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो याद रखिएगा 120/80 होता है, पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में ईसीजी, तो ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये संबंधित है हृदय से, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, साथ में आप सभी एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो साथियों, मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग होता है वही क्या करता है? शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, उनको लगता है आंसर या सेरेब्रम होगा या फिर सेरेबेलम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा सेरेबेलम, ना कि सेरेब्रम। सेरेब्रम तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, जबकि सेरेबेलम ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है केसिन। याद रखिएगा, केसिन जो है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, और इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और साथियों, दूध का रंग जो हल्का पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप सभी जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, नेफ्रॉन्स। ये गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे विटामिन सी है और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। देखिए, बी ऑप्शन में भी विटामिन सी है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में भी विटामिन सी है, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछता है, रेटिनॉल है। बी का थायमिन है। डी का कैल्सीफेरॉल है। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, एड्स जो बीमारी होती है ये किसके कारण? तो याद रखिएगा, वायरस के कारण। कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस से होता है एड्स। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है?
तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए। टी लसीकानुओं के कारण। वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो प्यारे साथियों, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन एवं बोवेरी ने। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीच की ओर जाने वाली जो कोशिकाएं होती है ये होती है द्वितीयक जाइलम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे देखिए। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण दूध जो है दही बनता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। निम्न में से कौन सा संवहनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी है? क्रिप्टोगैम्स है, फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका मतलब अपुष्पी होता है। तो ये इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, ये है टेरिडोफाइट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो प्यारे साथियों, आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए, कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है एडिसन का रोग। ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है, ना कि थायराइड ग्रंथि से। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो इसको याद कर लीजिए, ये कहलाता है एसेंट्रिक। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। यानी कि शरीर में पानी की कमी से जो स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, उसको कहा जाता है क्या? तो इसका सही जवाब है निर्जलीकरण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज शाम 7:30 बजे की क्लास में कराया गया है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर होता है, दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में वहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। तो मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो प्यारे साथियों, उसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है?
तो साथियों इन चारों ऑप्शन में से एंटीबायोटिक कौन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक तो पेनिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक है, और सल्फाडाइजिन, ये दोनों ही एंटीबायोटिक है। तो दोनों आंसर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई एक देगा, पेनिसिलिन या फिर सल्फाडाइजिन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत हमने आपको बहुत बार बताया है, चावल होता है। कीट संवर्धन क्या है? चलिए आंसर बताइए, कीट संवर्धन क्या है? तो साथियों कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को ही बोला जाता है कीट संवर्धन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो प्यारे साथियों जेनेटिक्स जो है ये किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण का। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो साथियों लौंग को प्राप्त किया जाता है पौधे के किस भाग से? शुष्क पुष्पकली से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पादप कली क्या है? तो साथियों पादप कली क्या है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, एक भ्रूणीय टहनी। चलिए आगे देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहा जाता है हेलोफाइट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जीवन में अत्यधिक, सॉरी यहाँ पे जीवन नहीं होगा, जीव होगा। जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो प्यारे साथियों जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या? तो उत्परिवर्तन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः इनके द्वारा होता है। चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। स्थलीय पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? तो बहुत ही सिंपल है, रंध्र के द्वारा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, स्थलीय पादपों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। चलिए आगे देखिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? दालचीनी जो है ये पेड़ के छाल से एकत्र की जाती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो साथियों नाशपाती का जो गुद्देदार पुष्पासन होता है उसी को खाया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो प्यारे साथियों अफीम जो है पौधे के फूल द्वारा बनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जल पौधों में सामान्यतः सुविकसित खाली स्थान होता है। तो प्यारे साथियों जल पौधों में सामान्यतः संवहनी तंत्र में सुविकसित होता है। तो याद रखिएगा किस में होता है? संवहनी तंत्र में। प्याज परिवर्तित रूप है। तो ये बहुत ही सिंपल है, प्याज जो है ये तने का परिवर्तित रूप है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बांस किस कुल का पौधा है? चलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो बांस जो है ये एक प्रकार का घास कुल का पौधा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अदरक क्या है? तो साथियों अदरक जो है ये परिवर्तित तना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन परिवर्तित तना। प्याज का खाद्य अंश क्या है? तो प्याज का जो खाद्य अंश होता है वो तना होता है। निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है?
तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मूली, शलजम जिसको टर्निप कहते हैं, और गाजर। कपास रेशा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है बीज से। याद रखिएगा कपास के जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो कपास के बीज से। इन सभी में से किस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए पौधा में तो होता है, कवक में भी होता है, जीवाणु में भी होता है, लेकिन विषाणु में नहीं होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो यहाँ पर सही जवाब है सरसों। सरसों जो है क्या है? उभयलिंगी फूल है। देखिए वैसे फूल जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन संरचना होते हैं उसी को बोला जाता है उभयलिंगी फूल। परागकण किसमें पाए जाते हैं? चलिए आखिरी क्वेश्चन है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जाते जाते आप सभी सेशन को ज़रूर लाइक कर दें। तो परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा परागकोश में। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। यह पुंकेसर का एक भाग है जिसमें पराग होता है, याद रखिएगा। और फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।